हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रमन किरण पर आपका स्वागत है। हम नित्य नए एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। उसी भांति आज भी मैं हाजिर हूँ। आज हम लोग का जो अध्ययन का बिंदु है वह है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। यह वीडियो आपके लिए बड़ी ही उपयोगी होता है। एसएससी, यूजीसी नेट या अन्य रेलवे, बैंकिंग आदि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए यह उपयोगी है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाभ उठाएं। मैं बहुत ही अच्छे ढंग से आपके सामने जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे वह भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, भारतीय राज्य व्यवस्था से हो, भारतीय इतिहास से हो, साइंस एंड टेक, सब सीरीज के रूप में मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। मेरा जो करंट अफेयर्स का भी ब्लॉग है स्टडी विथ रमन, वहां भी आप जाकर देख सकते हैं। करंट अफेयर्स की पूरी सीरीज है, आप उससे भी लाभ उठा सकते हैं। हमारा खास मकसद है उन बच्चों को मदद पहुंचाना जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहां तैयारी कराने वाले लोग नहीं पहुंच पाते। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि किसी भी प्रकार से इन प्रकार अपने वीडियो को चलाऊं। आप तक जो सही और ठोस जानकारी है मैं आपके तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। उसी सीरीज में आज मैं एक नया टॉपिक के साथ हूं, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। जब भारत आजाद हुआ तो भारत आजाद होने के कारण उसके पहले हमारी जो आर्थिक नीति, वैदेशिक नीति या जो भी नीतियां निर्धारित होती थी वह विदेशी सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा निर्धारित होती थी। लेकिन हम जब स्वतंत्र हुए तो हमारी जो नीति का निर्माण का कार्य भी हम ही करने लगे। हम भारत हम विश्व गुरु कहे जाते थे, लेकिन विश्व गुरु का यह तमगा धीरे धीरे मुगलों, उसके पश्चात ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न किए जाने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही दयनीय दशा में हो गई। इन लोगों का उद्देश्य सिर्फ भारत से धन का दोहन करना था। भारत में किसी प्रकार का सुधार पर विशेष इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था बड़ी ही जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व से इसी बात से आप समझ सकते हैं कि हमारे पास 2.4%, कुल विश्व का 2.4% हमारे पास भूमि है, जबकि 4.2% पानी है। भूमि हमारे पास 2.42% है और 4.2% हमारे पास पानी है। लेकिन हम इसके बावजूद विश्व के लगभग 70.5% जनसंख्या को भरण पोषण करने में कामयाब हैं और हमने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। हम जब देखते हैं, जब भारत आजाद हुआ था तो भारत उस समय कृषि का जीडीपी क्या है या अन्य जीएनपी क्या है, अगर इसको देखना हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के राष्ट्रीय आय में देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय के संदर्भ में हमने एक वीडियो बना रखा है कि क्या है ये। तो हमारे यहाँ
जीडीपी में जो योगदान था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत 51% लगभग 1950 से 51 में 1950 से 51 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 51% कृषि का योगदान था। लेकिन हमारे देश के कर्णधारों के द्वारा जो नीतियां बनाई गई उसके कारण दिनों दिन प्रतिदिन कृषि का योगदान जीडीपी में घटता गया और सेवा क्षेत्र तथा उद्योग का महत्व बढ़ता गया। आज जब हम 2020 में खड़े हैं तो आज हमारे यहाँ सिर्फ 17.4% कृषि तथा उससे जुड़ी हुई उद्योगों का योगदान अर्थव्यवस्था में 17.4% है। 17.4% है अर्थव्यवस्था में। अब यहाँ देखने की बात यह है कि जहां 51% था क्या वहां 17.4% अर्थात भारतीय कृषि व्यवस्था में क्या गिरावट आई है? नहीं, यह गिरावट नहीं आई है। यह सेवा क्षेत्र और उद्योग की तीव्र गति से सेवा तथा उद्योग में तीव्र गति से बढ़ोतरी के कारण कृषि का अंशदान जीडीपी में घटा है। कृषि भी काफी बढ़ा है, कृषि के क्षेत्र में भी काफी सुधार हुआ है। हम कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लिए हैं। लेकिन आज सेवा तथा उद्योग का ज्यादा बढ़ोतरी के कारण जब कोई अर्थव्यवस्था जब धीरे धीरे विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगती है, आज हम विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जीडीपी के आधार पर 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि पीपी के आधार पर क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर यूएसए तथा चीन के बाद हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो जब हम यह तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां सेवा क्षेत्र और उद्योग का अंश जीडीपी में बढ़ेगा। हमारे जीडीपी में कृषि, सेवा तथा उद्योग का अंशदान बढ़ा है, जिसके कारण कृषि के योगदान में कमी आई है। आज 17.4% ही योगदान रह गया है। लेकिन हमारे कृषि के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। आज हम लगभग 284.83 मिलियन टन अनाज का उत्पादन करते हैं। आज हम 284.83 मिलियन टन अनाज का उत्पादन करते हैं। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व है, हम इसी से जान सकते हैं कि 2.42% भूमि, विश्व की भूमि होने के कारण और 4.2% पानी होने के बावजूद भी हम विश्व के लगभग 17.5% जनसंख्या का भरण पोषण करने में कामयाब है और हम अच्छे ढंग से भरण पोषण कर रहे हैं। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि का योगदान है, वह जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 51% था, आज घटकर 17.4% हो गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं लगाना जाना चाहिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषि की उत्पादकता में कमी आई है, बल्कि सेवा और उद्योगों का अंशदान बढ़ने के कारण इसमें कमी आई है। दूसरा, बढ़ती हुई जनसंख्या। जहां हम स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, जहां हमारी जनसंख्या स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 35 करोड़ थी, आज हमारी जनसंख्या 1 करोड़
1 अरब 30 करोड़ के आसपास है। 1 अरब 30 करोड़ के आसपास है। और सारे लोगों को हम यदि खाद्यान्न उपलब्ध करा पा रहे हैं तो यह हमारी बढ़ी हुई कृषि उत्पादकता के कारण ही हो गया। आज हम कृषि के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भर हैं, इसी कारण इस बढ़ी हुई जनसंख्या को हम खाद्यान्न उपलब्ध करा पा रहे हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि भारत का जो अंशदान है उस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम कृषि के क्षेत्र में भी काफी कुछ प्रगति किए हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्नों की आपूर्ति हमने किया है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगिक विकास के लिए भी कृषि क्षेत्र का काफी महत्व है। हम जो भी, चाहे वह चीनी मिल हो, चाहे वह प्रसंस्करण उद्योग हो, चाय उद्योग हो, तमाम देखते हैं कि औद्योगिक विकास में भी कृषि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। औद्योगिक विकास, हमारे यहाँ जो अधिकांश औद्योगिक उत्पाद है, सबसे बड़ा उत्पाद उनमें सूती वस्त्र उद्योग है। यह कृषि से ही संबंधित है। चाहे वह चीनी उद्योग हो या उसी प्रकार अन्य बहुत सारे उद्योग हैं जो कृषि से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी कृषि का योगदान है। हमारे यहाँ से अच्छे किस्म की बासमती चावल, चाय और अन्य जो उत्पाद हैं जिनका हम निर्यात करते हैं, तो उनमें कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। हम देखते हैं कि गरीबी उन्मूलन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज भी हम लगभग 54% जनसंख्या इस कृषि कार्य में लगी हुई है। 2011 के जनगणना के अनुसार आज भी 54.6% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। 54.6% जनसंख्या को रोजगार कृषि उपलब्ध करा रहा है। हमारे यहाँ कृषि एक उद्योग नहीं है, बल्कि आजीविका के साधन है, जीवन निर्वाह का साधन है। जीवन निर्वाह का साधन होने के कारण, जीवन निर्वाह का साधन के कारण गरीबी उन्मूलन में इसकी महत्वपूर्ण योगदान है। गरीबी, जो भी योजनाएं चलाई जाती है, जो प्राथमिक क्षेत्र के जो अर्थव्यवस्था होती है, जहां जो बीपीएल के अंतर्गत है, उनकी अधिकांश राशि खान पान पर ही खर्च होती है। और खान पान से संबंधित, कृषि के संबंधित होने के कारण कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है हमारे गरीबी उन्मूलन में। पूंजी निर्माण में भी यह सहयोग करता है, चूंकि देखते हैं कि वहां बचत की दर ज्यादा है। कृषि कार्य में लगे हुए जो जनसंख्या है, वहां पूंजी निर्माण की दर ज्यादा है। वहां पूंजी निर्माण में सहयोग ये करते हैं, काफी बचत करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके कारण यह कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि भारतीय कृषि का स्वरूप क्या है। भारतीय कृषि का स्वरूप क्या है। हम जब भारतीय कृषि का स्वरूप देखते हैं तो भारतीय कृषि का स्वरूप में हम यह समझ पाते हैं कि भारतीय कृषि का स्वरूप आज भी यह एक उद्योग का रूप नहीं ले चुका है। यह हमारे यहाँ यह एक जीवन निर्वाह का साधन है। यहाँ जो उत्पादन है वह बड़ी ही निम्न दर है। हम जब निम्न उत्पादकता की बात करते हैं, जहाँ यूएसए में 7000 केजी प्रति हेक्टेयर होता है, तो वहीं
चीन में 2800 केजी प्रति हेक्टेयर, और भारत में 2800 केजी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है, जिसके कारण हम देख सकते हैं कि यदि भारत में सही ढंग से कृषि की जाए तो उत्पादकता में बढ़ोतरी की काफी संभावना है। जहां यूएसए 7000, बगल में चीन हमारे पड़ोसी है 5800 केजी प्रति हेक्टेयर है, हमारे यहाँ मात्र 2800 प्रति हेक्टेयर ही उत्पादकता है। पहला है निम्न उत्पादकता, दूसरा है लघु जोतें। जनसंख्या में वृद्धि के कारण हमारे यहाँ पिता के जो भूमि होता है वो पुत्र में विभाजित होते होते इतनी छोटी भूमि हो गई है कि आज हमारा लगभग 1.33 एकड़ कृषि भूमि पड़ता है एक व्यक्ति पर, जिसके कारण लघु जोतों का आकार बहुत निम्न हो गया है। तीसरा है भारत में कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का अधिक, कृषि क्षेत्र में चूंकि रोजगार कुछ मौसम में ही उपलब्ध हो पाता है, जिसके कारण बेरोजगारी अधिक है। यदि जहां अमेरिका में मात्र 3% लोग, जापान में 6% लोग, वहीं भारत में 54.6% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं, जिसके कारण हमारी उत्पादकता निम्न है। प्रति व्यक्ति यदि उत्पादन देखें तो बहुत, यदि इसमें से बहुत बड़ी जनसंख्या को हटा भी दिया जाए तो कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। यदि भारत में मशीनीकरण करके इन जनसंख्या अधिक को हटाया जाए, दूसरे उद्योगों में लगाया जाए, दूसरे क्षेत्रों में ले जाया जाए तो कोई असर नहीं पड़ेगा। इस कारण सभी लोग लगे तो हुए हैं, लेकिन उत्पादकता वहां निम्न दिखलाई पड़ती है। चौथा है भूस्वामी काश्तकार संघर्ष। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जमींदारी प्रथा तथा काश्तकारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, लेकिन आज भी बहुत लोग भूमि के स्वामी बने हुए हैं और अपने भूमि को पट्टे पर दे रखते हैं, जिसके कारण भूस्वामी काश्तकारी हमेशा संघर्ष होता रहता है। और वह जो काश्तकार होता है वह भूमि पर उतना अधिक ध्यान नहीं दे पाता जितना अधिक देना चाहिए, जिसके कारण उत्पादकता नहीं हो पाती। ज्यादा भूस्वामी को देने के कारण वह उसमें उत्पादन बढ़ाने पर उतना जोर नहीं देता, जिसके कारण भूस्वामी काश्तकार हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। पांचवा है निर्वाह खेती। हमारे यहाँ यह खेती जो है वह निर्वाह खेती के लिए केवल बना हुआ है। बहुत छोटे छोटे जोत भूमि लेकर लोग कृषि करते हैं, जिसके कारण न तो वह कृषि मजदूरी कर पाते, नहीं न तो वह बहुत अधिक उत्पादकता कर पाते, जिसके कारण कृषि की जो उत्पादकता हो लगभग बहुत कम हो पाती है। हमारे यहाँ का जो तकनीक है बड़ी पिछड़ा है। तकनीक में यदि तकनीक का प्रयोग किया जाए तो जिसके कारण इसमें काफी अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। उदाहरणार्थ, यदि हम जैसे कीटनाशी का प्रयोग जहां यूएसए में 7 केजी प्रति हेक्टेयर उपयोग होता है, वहीं यूरोपीय देशों में 5.5 केजी प्रति हेक्टेयर, वहीं हमारे यहाँ भारत में 0.6 केजी प्रति हेक्टेयर कीटनाशी या पिलकनाशियों का
उपयोग किया जाता है। छठा है कृषि आगतों का अभाव। जो कृषि आगत जितना यूज करना चाहिए, इनपुट्स जितना देना चाहिए, हम नहीं लगा पाते, जिसके कारण जो उत्पादकता होनी चाहिए, जो उत्पादकता मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पाती, जिसके कारण भारतीय कृषि पिछड़ेपन की दशा में है। अगला है सिंचाई का अभाव। सिंचाई का अभाव क्या है कि हमारे यहाँ जो कुल कृषि भूमि का आज भी हम लगभग 33% भाग ही 33 से 34% भाग ही सिंचाई योग भाग है। नहीं तो आज भी लगभग 66% भूमि असिंचित क्षेत्र में है, जिसके कारण सिर्फ ये मानसून पर निर्भर करता है, जिसके कारण भारतीय कृषि पिछड़ेपन की दशा में है। यदि सिंचाई की सही व्यवस्था कर दी जाए और अन्य तकनीक का प्रयोग किया जाए, उन्नत बीज का प्रयोग किया जाए, उर्वरक तथा रसायनों का प्रयोग किया जाए, मशीनीकरण का प्रयोग किया जाए, तो भारतीय कृषि का स्वरूप बदल सकता है। हम आने वाले जो हम अगले वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे कि भारतीय कृषि को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से इसकी उत्पादकता को बढ़ाई जा सकती है। इन सभी बातों का विशद वर्णन हम लोग आने वाले वीडियो में करेंगे। तब तक शुभ रात्रि।